ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਸੁਹਾਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ गिरफ्तार कर रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ धीरज जी मौजूद ने, गलबात करांगे। सर, इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ है? सबसे पहले कल संडे को लगभग 9 बजे रात को एक कॉल रिसीव हुई कि एक लड़की की स्टैबिंग हुई है सेक्टर 36 पार्किंग के नज़दीक और वो बेहोश पड़ी हुई है। जब हमारी पीसीआर की टीम तुरंत वहाँ पे पहुँची तो और उन्होंने उस लड़की को इमीडिएटली शिफ्ट किया GMSH 16 में, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे ब्राउड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो आगे जो हमारी तफ्सीस हुई और इन्वेस्टिगेशन में हमने उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दूसरे लोगों से बात की तो हमें पता चला कि विनय नाम का एक लड़की का बॉयफ्रेंड है, उसी ने ये अंजाम दिया है स्टैबिंग के इंसिडेंट को। फिर हमने आगे फर्दर पता किया तो ये इसमें ये एंगल आया कि उनके पहले से अफेयर थे और ये अफेयर में ये शादी तक की बात थी, पर बाद में जो लड़का था, लड़के की बहुत सारी बैड हैबिट्स डेवलप हुई, उस वजह से लड़की वालों के साइड से वो शादी ख़त्म कर दी गई, शादी का जो प्रपोजल था, और उन्होंने उसकी शादी दूसरी जगह फिक्स कर दी, उसका इंगेजमेंट भी किया। इन्हीं सभी बातों को लेकर के वो लड़का काफ़ी चल रहा होगा इस नाराज़, और उसने कल सेक्टर 36 के पार्क के नज़दीक लड़की को लगभग 9 बजे मिलने के लिए, 8:30 जो लगभग मिलने के लिए बुलाया था। लड़की 7 बजे अपने घर से निकली थी, फिर वो वहाँ उससे मिलने के लिए गई जहाँ ये स्टैबिंग का इंसिडेंट हो गया। फिर वो लड़का वहाँ से स्टैबिंग करने के बाद वहाँ से चला गया, और जब लड़की के परिजनों को किसी तरीके से ये पता चला कि ये स्टैबिंग का इंसिडेंट हुआ है और पीसीआर पर भी कॉल हुई और सभी लोग वहाँ पे गए, फिर उसको GMSH 16 में हमने शिफ्ट किया। तो ये जो एंगल यही है कि दोनों में पहले कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप थे, बाद में वो आगे चल नहीं पाया और उसकी मैरिज दूसरी जगह फिक्स कर दी गई थी, तो इसको लेकर के वो डिसग्रंटल्ड था काफ़ी। यस सर, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾर्ड ਰਿਹਾ है ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾर्ड ਰਿਹਾ, ਤੇ बैकग्राउंड किस तरह ਦਾ ਸੀ लड़के ਦਾ? नहीं, ये जो एक्यूज विनय है, एक्यूज विनय को हमने आज अरेस्ट कर लिया है, पर उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये जो मर्डर है, स्टैबिंग के कारण जो मर्डर हुआ है, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं, जो जब रिलेशनशिप टर्न्स और जो हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, तो जो हुआ है एक मेहर मतलब इंटरपर्सनल मैटर है ये। लड़के का कोई पास्ट क्रिमिनल या रिकॉर्ड नहीं है जी। कितों का रहने वाला सी सर? लड़का बेसिकली बिहार मधुबनी का रहने वाला है और यहाँ पे वो बुरैल में रह रहा था जी। और इसने यहाँ पे कुछ स्वीट शॉप है वहाँ पे काम किया है, कुछ दिन तक स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया है, पर अभी वो अनएम्प्लॉयड था ਜੀ। ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ? वो मौके से फरार हो गया था और उसका जो मोबाइल था पुराना, वो भी उसने, हमारे पास जो कॉन्टेक्ट नंबर्स थे वो भी उसने स्विच ऑफ कर लिए थे। फिर हमने मैनुअल जो सर्विलांस इंटेलिजेंस थे उसके बेसिस पे हम उस लड़के के फादर भी यहीं रहता है, हम उनके पास तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद आगे हमें जो आज इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो लड़का कहीं यहीं देखा गया है, तो हमने अपना जो नेटवर्क लगाया था उस नेटवर्क के ही बेसिस पे उसकी एप्रीहेंशन हुई है, उसकी अरेस्ट हुई है। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ? अभी हमने उसको पेश किया है, तो देखते हैं कितने दिनों का रिमांड, क्योंकि इसमें हमें जो बहुत सारी रिकवरियाँ भी उससे होनी होती हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस जो क्लोथ्स वगैरह हैं, और भी कुछ वैसे जो चीज़ें एविडेंस के रूप में यूज हो सकती हैं। तो हमें सीन जो होता है मर्डर सीन का रिक्रिएशन वगैरह, तो हमें
4-5 दिन का तो रिमांड चाहिए, देखते हैं कितना का रिमांड मिलता है। ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? नहीं, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है और जो पूछताछ में अभी तक आया है कि क्राइम सीन पे सिर्फ लड़का ही था और कोई दूसरा नहीं था। जी यस, और वो मर्डर के प्री प्लान्ड इंटेंशन के साथ आया था, क्योंकि वो मिलने गया था और साथ में वो चाकू कैरी कर रहा था, एक नाइफ, है ना। तो इससे पता चलता है कि उसका इंटेंशन था ये, है ना। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट या दूसरे का प्रेजेंस क्राइम सीन पे नहीं आया है अभी तक। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।